हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो एक टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे नवंबर एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो वैसे तो मुझे बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि आपने इस बार कोई प्लान क्यों नहीं डाला। तो आज मैं आपको पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्लान लेकर आऊंगा, लेकिन जब तक आपने ये स्ट्रेटजी की तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई भी प्लान मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो अगर जो बच्चा नवंबर में चाहता है कि मैं प्लान के अकॉर्डिंगली चलूं, तो पहले ये स्ट्रेटजी समझना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा टाइम बात में ना डिस्कस करते हुए मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल डिस्कशन में लेकर जाता हूं। मैं बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले तो वो बच्चे जो अपने जो एग्जाम है वो प्रिपेयर कर रहे थे मई अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, बीच में हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, अभी जैसे जुलाई और अगस्त में होने थे, लेकिन अब हमारे एग्जाम होने हैं नवंबर में, क्योंकि हमारे पास डेट शीट भी अवेलेबल है, ठीक है। एक तो वो बच्चे हैं मतलब मई से नवंबर में शिफ्ट हुए हैं। दूसरी कैटेगरी जो डायरेक्टली नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए एक स्ट्रेटजी जो, ठीक है, आपके पास अपने हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, मुझे लग रहा था कि शायद इसके साथ आप उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी में। सबसे पहले मैं कवर करने लगा हूं कि जो प्रिपेयर मई के लिए कर रहे थे लेकिन अब उनके एग्जाम नवंबर में होने जा रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान से नोट करना और सुनना। देखो, अगर मैं अभी आज से भी देखूं, तो आज जैसे 20 जुलाई है, तो मैं जुलाई के डेज काउंट करूं तो जो मेरे पास, मैंने एक एस्टिमेटेड ही कैलकुलेशन की है, तो ये टाइम अवेलेबल है। जुलाई के 10 डेज मैंने लिए हैं, अगस्त सितंबर के मिलाकर 61, मतलब ओवरऑल मेरे पास अप टू सितंबर 71 डेज मैंने काउंट किए हैं, ठीक है। और अक्टूबर का मंथ मैंने आपका फ्री छोड़ दिया है कि आप इसमें रिवीजन कर सकते हो। नवंबर दिसंबर मैंने क्यों बनाए हैं वो मैं अभी आपके लिए आ रहा हूं वहां पर। अब देखो, सबसे पहली बात, इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में कौन सा बच्चा है जो मई के एग्जाम के लिए तो पहले सिंगल ग्रुप के लिए तैयार कर रहा था, और जैसे जैसे पोस्टपोन हुए वो उलझता गया कि मैं बोथ ग्रुप्स के लिए सोचूं, बीच में बोथ ग्रुप का कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐड करूं या ना करूं, लेकिन वो ठीक डिसीजन नहीं ले पाया। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मैं अभी, देखो यहां पर मैं अगर आपको एक सीन बताऊं, अभी हमारे पास जो करंट टाइम प्लान डेट शीट अवेलेबल है वो नवंबर में एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम डेज काउंट करें तो 71 प्लस 31 में अक्टूबर के भी ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास 102 दिन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बच्चे के माइंड में चल रहा है कि मैं दो ग्रुप के लिए जाऊं या ना जाऊं, वो 102 दिन के अकॉर्डिंगली सोच रहा है कि मेरी क्या पोजीशन है। लेकिन मान लो मैं यहां पर आपको ये बोलूं कि एक बच्चे ने डिसीजन ले लिया कि मैं दो ग्रुप के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, तो जब हमारे नवंबर के एग्जाम आने, जैसे एग्जांपल ले लो जो हैपन हो चुका है, हम हिस्ट्री को उठाते हैं। आपने मई के लिए चूज किया था कि मैं वन ग्रुप के लिए जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बोथ के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मई के बाद हमारे जून में शिफ्ट हुए, जून के बाद जुलाई एंड पर शिफ्ट हुए, अब नवंबर पर आ गए हैं। और इसका रीजन जो हमारी कह लो ये वायरस की वजह से, जो रीजन किसी के कंट्रोल में भी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे एग्जाम नवंबर में शिफ्ट हो गए। तो अगर मान लो आपको पहले ही पता होता कि नवंबर में ही होने हैं, तो क्या आप वन के लिए जाते? आई थिंक नहीं, आप शायद दोनों के लिए तैयार करते। हाँ, वहां पर पहुंचकर कुछ डिसीजन चेंज हो जाता आपका कि मैं अब एक पर शिफ्ट होने लगा हूं, मेरे से दो की रिवीजन नहीं हो रही, तैयार मैंने कर ली है एक बार, लेकिन मैं दो को मैनेज नहीं कर रहा फॉर रिवीजन पर्पज, तो शायद आप वन के लिए शिफ्ट होते। अदरवाइज आप प्रिपरेशन दो की करते, है ना, ये चीज होती ना, देखो आपके लिए। तो सेम अभी जो मुझे नजर आ रहा है, मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मैं देख रहा हूं आसपास वही सेम चीजें आप देख रहे हो। तो अगर आप 1% भी जरा सोचो कि कुछ अगर ऐसा हुआ कि सिचुएशंस जैसे अभी कम होने की बजाय ज्यादा ही हो रही हैं, तो अगर मान लो आपने अभी ये डिसीजन ले लिया कि मैं वन पर ही फिक्स हूं, मैं वन पर ही फिक्स हूं, तो अगर यहां पर भी आपको लगा कि कुछ डेट आगे पीछे होती है कल को, तो वहां पर जाकर आपको फिर से वही जो आपका डिसीजन फिक्स चला आ रहा है कि मैं वन पर ही फिक्स हूं, तो कितनी देर हम वन को ही पढ़ते रहेंगे बार बार। क्योंकि देखो
सेटिस्फेक्शन लेवल है जो, वो जितना कि मैंने देखा है वो कभी भी नहीं आता कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, हाँ अब मुझे जहां से मर्जी टेस्ट कर लो। ऐसा नॉर्मली मैंने किसी बच्चे को रेयर ही देखा, कहते कि अब जहां से मर्जी जो मर्जी पूछो, मैं 100% रेडी हूं। बच्चा उसको लगा ही रहता है बार बार प्रिपेयर करना, उसको और चीजें नजर आ जाती हैं, कोई चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको यहां पर यह बोलूं कि सबसे पहले चलो ठीक है, आपको लगता है कि आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आप मे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम यहां पर क्या करते हैं, फॉर द टाइमिंग ये मंथ तो चलो मैंने आपका फ्री छोड़ दिया कि इसमें तो आप ना जाओ। चलो पहले हम यही मान रहे हैं कि नवंबर में हमारे एग्जाम है, यहां पर कि यहां पर मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारे नवंबर में एग्जाम है, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि 71 डेज में अगर मैं जो हमारा मान लो फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 जो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूं, या जो बच्चा ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहा है, यहां पर मैं इतने टाइम में मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगा। और उसके साथ साथ ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं ग्रुप 2 को तैयार करूं, क्योंकि मैंने अक्टूबर में जाकर फिर दोनों की रिवीजन भी करनी है, तो 71 डेज में मैं ग्रुप 2 पूरा कैसे तैयार कर लूं। तो यहां पर ये सोचकर पूरा कैसे तैयार कर लूं, छोड़ देना इसको। और ग्रुप 1 के लिए आपके पास टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रुप 2 का कुछ ना कुछ साथ में उठा लो। मतलब आप क्या करो, ठीक है, अगर आपका ग्रुप 1 ओके ओके है, तो यहां पर आप ग्रुप 2 का पहले एक सब्जेक्ट उठा लो और उसको थोड़ा लिमिट में लेकर चलो कि मैंने 50-60 डेज अगर काउंट करने हैं, या 45, जो भी आप अपने हिसाब से सोचते हो, कि मैं कम से कम एक सब्जेक्ट तो साथ लेकर चलना शुरू करूं। अगर आपको लगा मेरा 1 भी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे माइंड को एक फ्रेशनेस भी मिली है कि हाँ मेरा एक न्यू सब्जेक्ट भी चल रहा है, तो हो सकता है यहां पर आप इसको टाइमली वाइंड अप करके ये 71 डेज में दूसरा भी सब्जेक्ट काफी हद तक खत्म कर लो, है ना। तो इसके साथ क्या हुआ, देखो एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। हाँ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, ये मुझे पता है कि इतना तो आप मैनेज कर लोगे। तो अब देखो यहां पर आ जाता है हमारा रिवीजन का टाइम। तो उस वक्त पर आकर हमारी क्या पोजीशन है, हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम का चलो जो डेज हैं, वो सब कुछ हालात ओके हैं, हमारे एग्जाम हो रहे हैं, बहुत बहुत कुछ देखा जाएगा उस वक्त भी, जो मतलब इवन बच्चे भी अपना देखेंगे कि हम अपने आप को कितना सेफ समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपका ये वाला जो मंथ है, यहां पर आपको आइडिया लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब आगे वाले चांसेस आपको पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप इसका थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, इसलिए मैंने नवंबर दिसंबर के ऊपर ग्रीन बॉक्स लगाया हुआ है, कम से कम उसको तैयार करके अपना दोनों ग्रुप रेडी तो करके रख सकते हो कि जब भी हमारा जो सिस्टम परफेक्ट बनता है। अच्छा मान लो अगर हमारा ये श्योर है नवंबर में सब कुछ ठीक है, एग्जाम होने हैं, अगर होने एग्जाम नवंबर में सब कुछ ठीक होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुछ खराबी थोड़ी की है, हमने कुछ नेगेटिव अचीवमेंट थोड़ी की है। अगर मेरे 1.5 या 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बीच में दूसरे ग्रुप के ऐड अचीव कर लिए हैं मैंने, तो यहां पर मैं दे चाहे सिंगल देता हूं, लेकिन एटलीस्ट मेरे को सेटिस्फेक्शन तो है कि अब जल्दी मैं दूसरा जो पेंडिंग ग्रुप है उसको वाइंड अप कर लूंगा, आफ्टर एग्जाम इमीडिएटली मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज तो देखो अगर मैं ये चीज ना सोचूं, एक ही पर लगा रहूं, उसके साथ क्या होगा कि यहां पर आकर अगर सिचुएशंस ना ठीक हुई, फिर से आप सोचोगे कि यार इतना टाइम मैंने 1 पर ही लगा दिया, फिर ना माइंड फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी में उलझे हुए हो, तो ये आपको मैंने बहुत बड़ा एक आइडिया दे दिया है, इसके बारे में सोचकर चलो, ताकि आप अपनी प्लानिंग में ऐसी चीजों को ऐड करके चलो। मतलब दोनों चीजें सोच ली मैंने, यहां पर होता है तो भी हमारे पास प्लान है, कुछ नहीं सेट होता है तो भी हमारे पास प्लान है, दोनों तरफ का सोचकर चलो। हमेशा हम कह लो बाद में ऐसी बात को छोड़ दे कि हमें जल्दी बता दो क्या होना है, ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली चीजें आएंगी, है ना। तो हम क्या, देखो मेरी तो ये अप्रोच होती है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको भूल जाओ। मैं अपनी स्ट्रेटजीज को कितना अच्छा बना सकता हूं, मैं तो उस चीज को सोचकर हर प्लान को बनाता हूं। तो इस हिसाब से आपके लिए ये स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि ओके परफेक्ट रहेगी। बाकी आप बीच में जो मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंगली करना चाहोगे वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चा सिंगल से 2 की तरफ शिफ्ट होना चाहता है उसको ये चीजें सोचकर चलनी चाहिए कि सिंगल पर भी ना फंसा रहे और दोनों को कैसे मैनेज करके चले। तो बाकी बात रही जो बच्चे कह लो ऑलरेडी सिंगल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको लग रहा था कि मान लो हमारा ग्रुप ही 1 रह गया, मतलब एक ही ग्रुप रह चुका है हमारा, तो हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे केस में देखो क्या होता है कि आप ये देख लो अगर आपका ग्रुप ही एक रह चुका है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने देखा कि बच्चे, अभी मैं ना वो सेकंड कैटेगरी में भी आने वाला हूं, एक लास्ट डिस्कशन इस कैटेगरी में,
कि बच्चे क्या करते हैं कि कई बार ना उनको लगता है कि मेरा तो एक ही ग्रुप है, तो अभी मैं मतलब किसी बच्चे ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, या वो मतलब एक शॉर्ट टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं इस सब्जेक्ट को 6 दिन में तैयार करता हूं, फिर से अगले को 6 दिन में तैयार करता हूं, और वो 6 दिन में उसके ऊपर दिल लगाकर स्टडी नहीं कर पाता। वो फिर से वही गलतियां करता है जो नॉर्मली जल्दबाजी में पेपर देने वाली होती है। तो उसके पास अगर 71 डेज हैं भी, तो वो जल्दबाजी में फिर से वही चीजें छोड़ जाता है कि मेरा तो टेस्ट है, या मैं अपने आप को टेस्ट करने लगा हूं तो 6 दिन से ज्यादा मैंने एक सब्जेक्ट को तैयार नहीं करना। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो फिर से इग्नोर करता है। तो पहले आप वो इंपॉर्टेंट चीजों की लिस्ट बना लो, आप सब्जेक्ट के अंदर जाओ, कैलकुलेशंस अपनी करो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन से आप छोड़ रहे हो। ये एनालिसिस के ऊपर चाहे आपके 3-4 दिन क्यों ना लग जाएं, पहले इनको लगाओ, फिर उसके बाद देखो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ये चीज डन होगी। अब चलते हैं वो बच्चे जो डायरेक्टली नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। देखो यहां पर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली नवंबर के लिए, और बच्चे ऐसे भी हैं जो बोथ ग्रुप्स के लिए चल रहे हैं, ऑलरेडी बोथ ग्रुप्स के लिए चल रहे हैं। तो देखो आपको भी अब ये जो सीन है, आपने ऊपर सारा सुना होगा, अगर आपने मिस कर दिया तो पहले ये सारा सीन सुन लो, उसके बाद आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, अगर तो चलो बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आ रहा है कि यार मेरे से लग रहा है कि मैं शायद बोथ ग्रुप्स को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं बोथ ग्रुप्स को छोड़ दूं। तो मेरे हिसाब से ये आपकी प्लानिंग जो है जहां पर रॉन्ग हो जाएगी। अभी डिसाइड कर लेना मैं छोड़ दूं, क्योंकि आगे टाइम क्या आता है इस बार। हाँ, जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसमें ठीक होता है कि चलो ठीक है, आपने 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले डिसीजन ले लिया कि मैं 1 पर शिफ्ट होने लगा हूं, लेकिन अब इस सिचुएशंस में आपको दोनों को कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी टाइम नहीं है डिसीजन लेने का, थोड़ा आगे चलकर डिसीजन लेना अगर आपके माइंड में होगा भी कि मैं 1 पर शिफ्ट करना चाहता हूं। और जो ग्रुप 1 वाला बच्चा है उसको भी मैं यही स्ट्रेटजी बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताई थी यहां पर कि जो बच्चा अब ग्रुप 1 से बोथ में शिफ्ट होना चाहता है, तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है कि देखो आपके लिए भी अगर आप ये सोचो नवंबर तक के लिए हमारे पास, अगर आप ग्रुप 1 को प्रिपेयर कर रहे हो तो टाइम अभी काफी है। तो आप भी अगर साथ में ग्रुप 2 का, देखो वैसे एक नॉर्मल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी मैं हर बच्चे को गाइड करता हूं। होता क्या है देखो कि नॉर्मली एक बच्चे का फाउंडेशन का रिजल्ट आता है जनवरी में, है ना, तो वो जनवरी से लेकर नवंबर तक अपना सारा टाइम वो ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट्स पर लगाता है, और उसके बाद बीच में उसका जो कह लो कि ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह, आईटी का कोर्स भी आ जाता है। तो नॉर्मली यहां पर नवंबर के बाद वो बच्चा 2 मंथ्स वहां पर भी डिवोट कर देता है, और उसके बाद उसको मई में जाकर ग्रुप 2 के एग्जाम भी देने होते हैं। तो देखो ग्रुप 1 को इसके लिए कितना टाइम मिला और 2 के लिए कितना टाइम मिल रहा है। तो नॉर्मली हर बच्चा जो एक परफेक्ट वे से प्लानिंग करके चलता है, चाहे उसने सिंगल ग्रुप देना हो तो एटलीस्ट वो 4 के साथ साथ 1 या 2, मतलब 5 या 6 सब्जेक्ट उसको प्रॉपरली प्लानिंग के अकॉर्डिंगली तैयार करके चलने चाहिए, कि चाहे उसने 1 में अपीयर होना है। लेकिन इस बार जो सिचुएशंस हैं, अगर आपको लगेगा कि मैंने चलो 5 या 6 तो किए लेकिन अभी सिचुएशंस जो हैं वो श्योर नहीं हो रही हैं, तो ठीक है, आप नेक्स्ट भी ऐड करने शुरू कर दो। मतलब आप अपने माइंड में फिक्स ना कर लो कि मुझे अब सिंगल के लिए रहना चाहिए, तो आप बीच में अपने प्लान को टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करना, अपनी स्ट्रेटजी को, जैसे कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट स्टडी करके अपनी स्ट्रेटजी को बनाकर चलो। तो इस वक्त की जो सिचुएशंस है आपको इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, फिर ही आपकी जो प्लानिंग है वो परफेक्ट हो सकेगी। तो अब मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कि अब मुझे बताना आपको कैसी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसे ऐसे लिख दोगे कि मुझे सिंगल ग्रुप का ये चाहिए, तो मैं भी सोचता हूं कि आपकी सिचुएशंस क्या है। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपने बारे में लिखो ताकि मुझे कॉमन पता चले, क्योंकि देखो यूट्यूब पर नॉर्मली वही प्लान आते हैं जो कॉमन होते हैं। पर्सनल कैटेगरी में बच्चे लाइफलाइन सीरीज में ऑप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पर प्लान चाहिए तो मुझे थोड़ा सा इनडेप्थ बताओगे तो मैं अच्छे से अच्छा प्लान भी यूट्यूब पर ला सकता हूं, और आगे भी जैसे लेकर आता हूं तो इस बार भी आपके लिए विद इन 1 और 2 डेज में ले आऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लान रेडी हुए हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए भी, ये सारी स्ट्रेटजीज को कंसिडर करके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अभी मैं आपकी तरफ से वेट करूंगा कि आपको इन पॉइंट्स को कैसे लगा, आपको अपने प्लानिंग के अंदर ऐड करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना, ताकि अगली वीडियो में उन प्रॉब्लम्स के मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकूं। बाकी चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल है हमारा राइप क्लासेस के नाम से, उसको भी याद से ज्वाइन कर लेना। अब कॉन्टिन्यूसली मैं आपके साथ फुल टच में रहने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे मुझे होता है कि एग्जाम
पास आने वाले हो जाते हैं, रेगुलर हो जाओ यूट्यूब पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।